तो देखिए, बदलाव की साक्षी अयोध्या नगरी भी बन रही है। राम मंदिर बनने के बाद माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे का पूरा कार्यक्रम आ चुका है। भक्तों की तादाद दिनों दिन बढ़ रही है और इसी के साथ व्यापारियों का कारोबार भी। आज हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल अयोध्या की गलियों में थी और हनुमानगढ़ी के पास उन दुकानदारों के पास पहुंची जिनके पास लड्डुओं का जायका दुनिया के मुंह चढ़कर बोलने लगा है। और उनका क्या कहना है अपने लड्डुओं को लेकर, अयोध्या को लेकर, सुनिए जरा। राम जी का दरबार हो, भक्ति का भाव हो और स्वाद का संसार हो। दुनिया की सबसे उत्तम मिलावट को कौन देखना नहीं चाहेगा। चलेंगे ना? अयोध्या की गलियों में आपका स्वागत है। कारीगर हो या दुकानदार, आजकल सब बिजी हैं। पल भर की फुर्सत नहीं। बेसन छन रहा है, चीनी मिलाई जा रही है और राम जी के पहले हनुमान जी को भोग लगाने की तैयारी है, क्योंकि दुकानों पर एक साथ सैकड़ों क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर जो आ गया है। बेसन के लड्डू बन रहे हैं। मौका अच्छा था। हमारी संवाददाता ने भी लगे हाथ इस विधा को सीखने के लिए हाथ आजमा लिया। चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लेकिन हनुमान जी को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है लड्डू। और बेसन के लड्डू की बिक्री अयोध्या में किस तरह बदल गई है आपको वो बताते हैं। यानी कि अगर पहले एक दुकान में 1000 लड्डू बिकते थे तो अभी 5000 से ज्यादा बिकते हैं और उनकी तैयारियां इस तरह से चलती हैं। विभिन्न कारखानों में लगातार राम मंदिर की तैयारी इस तरह से है कि करीब कई कुंटल का ऑर्डर आ रहा है और इस ऑर्डर के साथ कई बातें ध्यान रखी जा रही हैं। अयोध्या की एक नहीं, सैकड़ों दुकानें हैं जहां प्रसाद के लिए लड्डुओं के साथ पेड़े तैयार हो रहे हैं। लेकिन इस बार मौका बेहद खास है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दुनिया अयोध्या में उमड़ रही है। अब खाली हाथ मंदिर तो जाएंगे नहीं, लड्डू ही ले चले। प्रसाद जो है ना बहुत टेस्टी भी होता है और प्लस जो खाने के बाद जो अंदर जो श्रद्धा के भाव आता है। प्रसादी है, खुरचुन होता है, ये हम लोग को अच्छा लगता है। खाने में भी स्वादिष्ट होता है। भक्ति भाव से, श्रद्धा से हम लोग चाहते हैं। वैसे तो भगवान खाते नहीं है, श्रद्धा भाव से ही खाते हैं। कारोबारियों के लिए तो ग्राहक ही भगवान है, इसलिए उन्हें कौन नाराज करना चाहेगा। विकास गुप्ता की सालों पुरानी लड्डुओं की दुकान है। इस बार 10 क्विंटल से ज्यादा का ऑर्डर मिला है। आसपास के गाँव के लोग प्रसाद तैयार करवा रहे हैं। ये लड्डू काफ़ी ज़्यादा दिन तक चलता है, इसमें पानी नहीं पड़ता। ये बेसन और घी से भूजे जाते हैं और इस साइज छोटे होते हैं इसके। 1 किलो में 30 से 40 पीस लड्डू चढ़ते हैं, इसलिए आदमी इसको पूरे गांव में या जगह जगह बांटने में कोई दिक्कत नहीं होती है और टाइट होता है, थोड़ा सा फूटने की संभावना नहीं होती है। ये हनुमान जी का प्रसाद है, राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या इसके दाम बढ़े हैं? दुकानों की संख्या कितनी है? क्या परिवर्तन आया है? दुकानें हमारे यहाँ लमसम अभी मौके पे जो टूटी फूटी उसको छोड़ दीजिए तो 100 दुकानें हैं और पहले से कई गुना बिक्री बढ़ गई। कभी हम लोगों ने या हमारे माता पिता ने, हमारे जो बुजुर्ग हैं, कभी सोचे नहीं थे अयोध्या में ये डिश भी देखनी पड़ेगी, ऐसा भी डिश आएगा। उत्साह तो लड्डू बनाने वालों में भी है, क्योंकि अयोध्या में जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, कारीगरों के भी दिन बदल गए। दिहाड़ी 2 गुना तक बढ़ गई और लड्डू बनाने वालों की संख्या भी। एक दुकान पर 5-5 लोगों को लगना पड़ रहा है। दिन भर में पहले बनाते थे 1-2 बोरी का, अब बनाते हैं 5-6 बोरी चीनी का। पहले से बहुत हमारा काम बदल चुका है, इसलिए कि राम मंदिर के उद्घाटन के वजह से हमारा काम ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए कि हमारे साथ के जो लड़के 1-2 लड़के काम करते थे, अब हमारे साथ के 5-6 लोग लड़के आ गए हैं काम करने के लिए। क्योंकि मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके नेतृत्व में हमारा बहुत ही विकास हुआ है। उन्हीं के नाते में हमारी बिक्री भी बढ़ी हुई है और रोजगार भी हुआ है बहुत। अब धीरे धीरे सीख गए हैं, अब स्पीड भी बढ़ चुकी है। अब 1 मिनट में 50 लड्डू बन जाता है और पहले तो एक को नहीं आवत रहा बनावे। खासियत है मतलब जैसे अभी सीखते हैं
उमर के हिसाब से इसको मसल के और इसको करके बनाया जाता है, तब ये बनता है गोल गोल में, तब ये सूख जाता है तो नहीं फूटता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।